दोस्तों, बीपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं, जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आपको कराए जा रहे हैं तेज़ी से, और इसके बाद जो भी कुछ बचेगा वो हम आपको धीरे धीरे करके देते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा 15 से 20 वीडियो का ये एक सीरीज़ आने जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखकर तथा शेयर कर इसे आप एक दूसरे तक पहुँचाएं। इससे काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो अभी बता दें कि अभी इस वीडियो में हम आपको क्या कराने जा रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में हम आपके लिए जितने भी राष्ट्रीय समाचार हैं, जिसने जो आपके काम के लिए थे, जो वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और बीपीएससी में जिस तरह का जो प्रश्न का जो पैटर्न होता है उस तरह से हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें जैसे जैसे आगे आगे आता जाएगा नई नई चीज़ें, वो सारा हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे, एक के बाद एक। तो ये आप लोग बिना देर किए वीडियो देखिए। हम आपको इसमें पॉइंट्स फॉर्मेट में ही बताएंगे, ज़्यादा बिना देर किए हुए, क्योंकि ज़्यादा लेने में आपको टाइम लग जाएगा। तो बस एक एक करके हम जो मेन है उसे हम आपको बताते चलेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से देखते रहिए। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमें कहा। तो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल कर क्या किया गया है? तो इसका नाम बदल कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम कर दिया गया है। इसके बाद जेट विंग्स एयरवेज है, जिसे उड़ान की अनुमति दे दी गई है, नई है, तो ये है। उसके बाद एक आकाशवाणी और दूरदर्शन सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खिताब जीता है। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो, जो न्यूज़ रेडियो पे आप लोग सुनते हो, और दूरदर्शन जो डीडी न्यूज़ है वो। उसके बाद है सागर समृद्धि योजना। सागर समृद्धि योजना क्या है? तो यह केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू किया गया है। यह नौ परिवहन के लिए है, जो समुद्र और समुद्र के किनारे वाले इलाके साफ़ सफाई कैसे होगा उससे संबंधित है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सा है? तो ये MV एक्सप्रेस शुरू किया गया है, जो चेन्नई से श्रीलंका चलेगी। MV एक्सप्रेस समुद्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्गो शिप टाइप, कार्गो नहीं है ये, मतलब आदमी पैसेंजर ढोने वाला है। उसके बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अराकू कॉफ़ी। तो ये अराकू कॉफ़ी को ऑर्गेनिक टैग मिला है। ऑर्गेनिक टैग मतलब इसमें कोई ये नहीं होता, उर्वरक या फर्टिलाइज़र का यूज नहीं होता अराकू कॉफ़ी में, तो वो है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का है अराकू कॉफ़ी, और ऑर्गेनिक टैग मिला है। और आंध्र प्रदेश के एक और चीज़ को ब्लैक पीपल, या जिसे काली मिर्च कहा जाता है, उसे भी GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये भी आप लोगों के लिए दोनों इम्पोर्टेंट हो जाता है, अराकू कॉफ़ी और ब्लैक पीपल मिर्च और काली मिर्च। और इसके बाद अब संसद का नया जो भवन बना है उससे जुड़ा कुछ फैक्ट है, तो आप लोग देख लीजिए। 4-5 फैक्ट है जो ही आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो देख लीजिए। तो संसद भवन के नए भवन का उद्घाटन किया गया है, तो वो कब हुआ है? तो 28 मई 2023 को हुआ है। और कितने सदस्यों के लिए है? तो 888 सदस्यों के लिए जगह है। यह 65,000 स्क्वायर मीटर में है, त्रिकोणीय आकार है, 970 करोड़ इस पर खर्च हुआ है। त्रिकोणीय आकार, 970 करोड़ खर्च। उसके बाद टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा यह बनाया गया है। विमल पटेल इसके मुख्य वास्तुकार है। तो इसमें जो मेन आपका काम का चीज़ है, जो याद करना चाहिए आपको, वो है सबसे ज़्यादा त्रिकोणीय आकार। ये याद करेंगे, ट्रायंगल के जैसा इसका आकार है, और 888 सदस्यों के लिए जगह है, 970 करोड़ खर्च हुए हैं इस पर। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। विमल पटेल मुख्य वास्तुकार हैं इसके, और बस इतना ही आपके लिए काम का चीज़ है। उसके बाद है समर्थ अभियान। तो यह महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों को डिजिटल पेमेंट, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में लॉन्च किया गया है समर्थ अभियान। तो ये आप लोग याद रखें, समर्थ अभियान किस चीज़ से जुड़ा है? तो यह डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 75 रुपये का सिक्का लॉन्च हुआ किस चीज़ में? तो संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, 75 वर्ष हो गए आज़ादी के, और एक नया संसद भवन देश को मिला, इसलिए 75 रुपये का 75 वर्ष 75 रुपये का सिक्का लॉन्च हुआ। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह नई दिल्ली में। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू को, जो तमिलनाडु का एक पर्व है, उसको बरकरार रखा है, उस पर आदेश कि हाँ यह सही है, होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप क्या है?
तो या लोगों को अपना जो किसी का फ़ोन अगर भूल जाता है या कुछ हो जाता है, जो चोरी हो गया और उसको फिर से खोजना है या फिर से ब्लॉक करना है, तो उसी के लिए संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए संचार साथी ऐप एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि इसका मेन मकसद क्या है। तो मोबाइल फ़ोन से जुड़ा हुआ है। मोबाइल फ़ोन किसी का अगर खो गया या कुछ चोरी हो गया या आपको ब्लॉक कराना है या उसका IMEI नंबर चेक करना है कि हम जो फ़ोन ख़रीद रहे हैं जिससे उसका IMEI नंबर सही है या नहीं सही है, तो उसी में यह संचार साथी आप लोगों की मदद करेगा। इसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन है, भारत का पहला रीडिंग लॉन्ज कहाँ पे खुला है? तो वाराणसी में। रीडिंग लॉन्ज मतलब न्यूज़पेपर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम पढ़ लेंगे फ्री में जाके। तो वाराणसी में E-फाइलिंग 2.0 यह सर्वोच्च न्यायालय में सुविधा दिया गया है कि वकीलों के द्वारा 24 घंटे केस फाइल किया जा सकता है, 24 घंटे काम। उसके बाद 24वां राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता जो स्कूलों में कराया जाता है बच्चों के बीच संसद का प्रतियोगिता, तो उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल विजेता रहा है। 100वां एपिसोड मन की बात यह 30 अप्रैल 2023 को हुआ और इसमें केवल एक चीज़ याद रखने वाला है, यह है कि 100 रुपये का सिक्का, 100वां एपिसोड मन की बात है उसमें 100 रुपये का सिक्का दिया गया और संसद का जब उद्घाटन हुआ तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया 75वें वर्ष के लिए। अब आ जाता है साथी पोर्टल। साथी पोर्टल का क्या है? तो SATHI है इसका, साथी का इंग्लिश में SATHI साथी। तो इसी का जो फुल फॉर्म है वो दिया गया है इसमें, सस्टेनेबिलिटी ऑथेंटिकेशन और होलिस्टिक इन्वेंट्री। तो यह कृषि मंत्रालय का, यह मेन है कि बीज उत्पादन गुणवत्ता और कृषि से जो संबंधित उपज वगैरह है उसका किस तरह से सर्टिफिकेशन होगा, प्रमाणीकरण किस तरह से होगा, उसके लिए साथी पोर्टल किसानों के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा। युवा पोर्टल यह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें विज्ञान के प्रति, अनुसंधान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा किया जाएगा। युवा पोर्टल एक अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। कम्बम अंगूर, यह इसे GI टैग प्रदान किया गया है, यह तमिलनाडु का है। कम्बम अंगूर तमिलनाडु का GI टैग। उसके बाद संगठन से समृद्धि, तो यह महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ने के लिए है। संगठन से समृद्धि, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से SHG जिसे बोला जाता है, वुमेन हमारी ऐड होंगी और इससे उनका विकास होगा, ये मेन उसी के लिए है। उसके बाद सीहोर शरावती गेहूँ, सीहोर शरावती गेहूँ इसे GI टैग मिला है, मध्य प्रदेश का है। सीहोर शरावती गेहूँ मध्य प्रदेश। पम्बम अंगूर कहाँ का था? तमिलनाडु का। गोंड पेंटिंग, इसको भी GI टैग मिला है, मध्य प्रदेश का है। तो अभी हम कहाँ देखें, लकड़ी में नक्काशी, इसे भी GI टैग मिला है, लद्दाख का है, लकड़ी का काम होता है लद्दाख में, उसको GI टैग। और गोंड पेंटिंग गोंड जनजाति द्वारा की जाती है मध्य प्रदेश में, उसको भी GI टैग। पम्बम अंगूर तमिलनाडु, सीहोर शरावती गेहूँ मध्य प्रदेश, इसे भी GI टैग मिला है। तो ये सब आप लोग देखेंगे अच्छे से। संविधान का डोगरी भाषा में पहला अनुवाद देश को समर्पित किया गया है, यह आप लोग ध्यान में रखेंगे, बस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर एक आता है बनारस का, वाराणसी के कुछ चीज़ है जिसे GI टैग दिया गया है। तो ये कौन कौन से चीज़ है? तो वो बनारसी पान है, बनारसी लंगड़ा आम है, रामनगर भंटा जिसे बैगन बोला जाता है, ब्रिंजाल। तो बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंटा वाराणसी का, इसे GI टैग मिला। और आदम चीनी चावल, ये भी बनारस का है जिसे GI टैग मिला है। उसके बाद एक मरचा राइस बिहार का है जिसे GI टैग दिया गया है। और बिहार के कुछ और चीज़ हैं जो जिसे मिला है GI टैग, वो है जरदालू आम, कतरनी चावल। ये कतरनी चावल जो है वो स्पेशल अगर एरिया पूछा जाए तो यह भागलपुर का है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भागलपुर का है। और शाही लीची ये मुजफ्फरपुर का है। और मिथिला मखाना तो जानते हैं, मिथिला क्षेत्र दरभंगा मधुबनी का है। और मगही पान ये हो जाता है गया पटना, ये उस इलाका का है। तो अब आप लोग समझ गए, जरदालू आम हो गया, कतरनी चावल है जो ये भागलपुर का है, शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, मिथिला मखाना मिथिला का, और ये पटना साइड का है, पटना और गया साइड का। तो ये हो गया मेन, ये याद रखना है मरचा राइस। उसके बाद नागरी दुबराज चावल, ये छत्तीसगढ़ का है जिसे GI टैग मिला है, नागरी दुबराज चावल। आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है,
नेशनल कांग्रेस पार्टी से और कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इन तीनों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया। बीच में 8 पार्टियां हो गई थी, अब 6 हो गई राष्ट्रीय पार्टी। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी से छीना गया है, जो शरद पवार की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से छीन लिया गया और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी इससे भी छीन लिया गया। और अब राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 हो गई। कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है। तो यूरोपियन जीआई टैग, इंडिया का जीआई टैग नहीं, याद रखेंगे। सागर मंथन क्या है? तो यह सागर मंथन समुद्र, पोर्ट और परिवहन से संबंधित समाचारों को एक जगह जारी करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, सागर मंथन। एक अच्छा न्यूज़ है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो वकीलों का एसोसिएशन होता है, वह विदेश के वकीलों को भी अपने यहाँ बहस करने की अनुमति दे दिया है। अब आते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क कहाँ है? तो यह नागपुर, भारत में है, खुला है। उसके बाद सिनकुला टनल, इस पे एक नया रेल सुरंग, सड़क सुरंग बनाने की योजना चल रही है, लद्दाख में है सिनकुला टनल। राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। इससे पहले जो हमारा राजपथ होता था उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। राष्ट्रपति और मुगल गार्डन का नाम बदल दिया अमृत उद्यान। और 74वां गणतंत्र दिवस परेड समारोह जो 26 जनवरी को हुआ था, ये कर्तव्य पथ पर हुआ था। जो राजपथ था उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो मिस्र के राष्ट्रपति, ये गणतंत्र दिवस परेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे मिस्र के राष्ट्रपति फतह अल सीसी इसके मुख्य अतिथि थे। सबसे अच्छा मार्चिंग दस्ता कौन था? तो पंजाब रेजिमेंट दस्ता, पंजाब रेजिमेंट। सबसे अच्छा मार्चिंग टीम कौन था? तो सीआरपीएफ की थी टीम, सबसे अच्छा टीम। सबसे सुंदर झांकी किसका था? तो जनजाति मंत्रालय का झांकी था। इसमें 9 राफेल विमानों ने भाग लिया था। दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज कौन सा है? तो एमवी गंगा विलास। सबसे लंबा नदी क्रूज कौन है? तो एमवी गंगा विलास। ये 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय किया है एमवी गंगा विलास। वुमेन 20 सम्मेलन महाबलीपुरम, तमिलनाडु में हुआ है। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह का मीटिंग कहाँ हुआ? तो श्रीनगर में हुआ है। पर्यटन कार्यकारी समूह का मीटिंग श्रीनगर में। अखिल भारत वैदिक विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्मा सम्मेलन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, धर्म धम्मा सम्मेलन मध्य प्रदेश। 18वां विश्व सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ। विश्व सुरक्षा सम्मेलन जयपुर में। दूसरा भारतीय चावल सम्मेलन कटक, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कटक उड़ीसा में ही है। और दूसरा भारतीय चावल सम्मेलन भी कटक में ही हुआ, उड़ीसा। पहला ग्रामीण जलवायु फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में संपन्न हुआ। बुद्धम शरणम गच्छामि एग्जीबिशन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन। गज उत्सव 2023 कहाँ हुआ? असम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ गई थी, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है गज उत्सव, असम। हनुमान जी का एक 54 फीट लंबा मूर्ति कहाँ रखा गया है? तो सारंगपुर मंदिर, गुजरात में है, अमित शाह के द्वारा किया गया। आदि महोत्सव, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, आदि महोत्सव। 1300 वर्ष पुराना बुद्ध का स्तूप कहाँ खोजा गया है? तो जाजपुर जिला, उड़ीसा में। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 कहाँ? मुंबई में। भारत पर्व का आयोजन कहाँ हुआ? लाल किला में। ये देख लेंगे आप लोग। भारत पर्व का आयोजन कहाँ हुआ? तो लाल किला में, नई दिल्ली। 112 फीट लंबा आदि शिवा की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो बेंगलुरु में की गई है। नॉर्थ ईस्ट कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मेघालय में हुआ। नॉर्थ ईस्ट कुंभ 2023 का आयोजन मेघालय में। अमृत धरोहर और मिष्टी अभियान किस चीज़ से संबंधित है? तो मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए संबंधित है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? तो यह अमित शाह द्वारा शुरू किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यह अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। यह मुख्यतः उत्तरी सीमा से लगे जितने भी राज्य हैं वहाँ के लिए है। लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना है सीमाई इलाकों में। और जूप, एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। जूप, जिसे जूप करके क्वेश्चन आएगा आपसे कि यह क्या है? तो यह रेलवे द्वारा किया गया एक नया पहल है, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए कई सारी सुविधाएं दी जाएगी रेलवे के द्वारा।
खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे टॉप पे कौन है? तो केरल सबसे टॉप पे है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। उसके बाद पंजाब है, तब तमिलनाडु। याद रखेंगे, पहले केरल है के, तब पंजाब, फिर टी, KPT खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। पहले केरला, तब पंजाब, तब तमिलनाडु। NIRF रैंकिंग 2023, तो इसमें IIT मद्रास प्रथम स्थान पे है NIRF रैंकिंग में। उसके बाद राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22, यह आंध्र प्रदेश का है। राज्य ऊर्जा क्षमता सूचकांक में सबसे टॉप पे आंध्र प्रदेश। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बेहतर एयरपोर्ट, तो नई दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार। भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो डकिन विश्वविद्यालय। ये आप लोग देख लेंगे क्योंकि इसका अंग्रेजी में स्पेलिंग है DEAKIN, डकिन यूनिवर्सिटी। तो आप लोग देख लेंगे। तो ये रहा दोस्तों कुल मिला के आज का। तो ये आप लोगों को बता दें केवल जनवरी से जून तक का ही है, और इसमें हम आपको जितने भी नेशनल लेवल के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे वो सब दे दिए। अब अगले दिन हम कल एक अगला सीरीज़ शुरू करेंगे, नेक्स्ट वाला। तो आप लोग इसे देखें और कृपया करके आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे थोड़ा हमें भी हौसला मिलेगा और नए नए वीडियो डालने का अच्छा होगा। और इसके बाद इसी बीच में हम आपको जनरल स्टडीज़ से जुड़े भी, जैसे साइंस से हो गया, फिजिक्स से हो गया, केमिस्ट्री, बायो और स्टेट रिलेटेड जितने भी सारे क्वेरी होंगे, तो राज्य विशेष करके भी हम आपको बीच में प्रोवाइड करेंगे। जितने भी हमारे स्टेट का करंट अफेयर्स है वो कराएंगे आपको। फिर से हो गया, अभी तो नेशनल लेवल का करा रहे हैं तो वो हो गया। इसके बाद इकोनॉमिक्स का कराएंगे, फिर बजट करा देंगे आपको हम, फिर इकोनॉमिक्स सर्वे कर देंगे आपको, जितने भी सर्वे के मेन है। क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट से कुछ ही चीज़ होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, सारे तो होते नहीं है। तो आपको हम केवल वही करा रहे हैं, बाकी के लिए तो आप लोग अपना अपना बुक वगैरह पढ़ ही रहे होंगे। तो इसको आप लोग थोड़ा देखते जाइएगा। और बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे हमें भी थोड़ा हिम्मत मिलता है और आदमी और बूस्ट होता है। तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा हिम्मत। तो आज के लिए यही इतना ही बहुत रहा। थैंक यू।